सो हेलो गाइस, और वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अगस्त मंथ के 4th वाले वीक का ये हमारा सेकंड वाला पार्ट होगा और इसी पार्ट के साथ अगस्त मंथ के सारे वीकली पार्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसको शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने दिल्ली रायोट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा मोनिका अरोड़ा ने, सोनाली चिटालकर ने और प्रेरणा मल्होत्रा ने। ये मोनिका अरोड़ा ये एक एडवोकेट है, सोनाली चिटालकर ये पॉलिटिकल साइंस और ये प्रेरणा मल्होत्रा ये इंग्लिश की टीचर है। कहाँ पे? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और इन तीनों ने मिलकर ही इस बुक को लिखा है जिसका नाम है दिल्ली रायोट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। फिर एक किस राज्य ने घोषणा की है कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। तो कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री हैं और जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं CN अश्वत्थ नारायण, उन्होंने बताया है कि कर्नाटक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मैंने आपको बताया भी था, एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो मैंने इसके ऊपर बना दिया है, क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर एक किस कंपनी को ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा वाटेक वाबेग। तो वाटर टेक्नोलॉजी कंपनी है ये वाटेक वाबाग, जिसने चेन्नई के कोयम्बेडु में अपने 45 मिलियन लीटर टर्शरी ट्रीटमेंट रिजर्व ऑस्मोसिस प्लांट के लिए ग्लोबल वाटर अवार्ड जीता है। इस प्लांट ने वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर कैटेगरी में यह अवार्ड जीता है। तो ये जो टर्शरी ट्रीटमेंट रिजर्व ऑस्मोसिस प्लांट है ये भारत में सबसे बड़े और तकनीकी रूप से सबसे एडवांस वाटर रीयूज प्लांट में से एक है। फिर अभी किसने बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा अभिलाष। तो लॉकडाउन पर बेस्ड अभिलाष नाम की एक शॉर्ट फिल्म है, उसने बेस्ट सोशल मैसेज फिल्म कैटेगरी में बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। बाकी केजिंग डी थोंगडॉक का नाम आपको याद होगा, अरुणाचल प्रदेश के ये फिल्म निर्माता है और इन्होंने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 जीता था। कलीपुरी ये 2020 के लिए इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनको। फिर किस राज्य सरकार ने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने के लिए नमत बसाई प्रोग्राम शुरू किया है? तो आंसर होगा केरल सरकार ने। तो अभी केरल राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसाई प्रोग्राम को चलाया है। नमत बसाई इरूला भाषा में इसका मतलब होता है हमारी भाषा। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम भी याद रखो, S मणिकुमार है। और केरल को एक गार्डन ऑफ स्पाइस मसालों का बाग भी कहा जाता है। फिर एक केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। आपको बताना इस परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा थावर चंद गहलोत को। तो अभी केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है जिसका अध्यक्ष बनाया है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावर चंद गहलोत को। तो ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण पर केंद्र को सलाह देंगे। नरेंद्र सिंह तोमर ये हमारे कृषि मंत्री हैं। अभी आपको याद होगा ICAR का डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ लॉन्च किया था इन्होंने। इनका निर्वाचन क्षेत्र मोरेना मध्य प्रदेश है। प्रहलाद जोशी तो हमारे कोयला मंत्री हैं, धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र इनका धारवाड़ कर्नाटक। सत्यभामा पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था अभी। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी तो हमारे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं, वैसे अर्थ साइंस मिनिस्टर भी हैं ये। अभी इन्होंने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 शुरू किया था और मौसम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए। फिर है अभी टाटा ग्रुप ने डिजिटल सेवाओं के लिए किस नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा सुपर ऐप। तो इस एप्लीकेशन से यूजर्स को जो उपभोक्ता होंगे उनको एक साथ कई सारी सर्विसेज उपलब्ध होंगी। मतलब इसमें न केवल आप शॉपिंग बल्कि फाइनेंशियल सर्विसेज, टीवी देखने की भी सुविधा आपको मिलेगी। मतलब ये एक ऐसा एप्लीकेशन होगा जिसमें आपको कई सारे एप्लीकेशन के फीचर मिलेंगे, जैसे खाने पीने के आप ऑर्डर दे सकोगे, फैशन, लाइफस्टाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गए, इंश्योरेंस वगैरह, फाइनेंस सर्विसेज हो गई, एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज, बिल भुगतान, मतलब सारे फीचर आपको इस सिंगल एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। क्या नाम है? सुपर ऐप। बाकी हरित पथ, ये नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस हरित पथ नाम के एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और सुरक्षा पर्यावरण मंत्रालय
ने मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया था सुरक्षा नाम से। लीड पोर्टल तो दिल्ली सरकार ने शुरू किया था स्टूडेंट्स के लिए। टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में और इसके अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन। फिर एक किसने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है, तो आंसर होगा NLCIL ने, मतलब नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। तो भारत सरकार के नवरत्न कंपनी NLC इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में योगदान के लिए ये पुरस्कार जीता है। एक्चुअली NLCIL ने नवेली टाउनशिप में, जो कि आपको मिलेगा तमिलनाडु में, उसे प्लास्टिक मुक्त करने, स्वच्छ और हरे भरे परिसर में बदलने के लिए यह अवार्ड जीता है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में। फिर एक किसने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है, तो आंसर होगा सोफिया पोपोव ने। ये जर्मन गोल्फर हैं सोफिया पोपोव, और इन्होंने थाईलैंड की जैस्मीन को हरा करके वुमेन ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है। और इसी खिताब के साथ सोफिया पोपोव लेडीज प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन टूर का प्रमुख खिताब जीतने वाली जर्मन की पहली गोल्फर बन गई हैं। बाकी मेडलिन स्विगल ये अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला पायलट बनी थी। अभी लीसा स्टालेकर ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान है और इन्हें अभी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, पढ़ा था हम लोगों ने। इनके साथ 2 जने और थे, एक तो साउथ अफ्रीका के जैक स्कैलिस और पाकिस्तान के जहीर अब्बास। बाकी क्लो मैककार्डल ऑस्ट्रेलियाई तैराक हैं। इन्होंने इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक तैरने का पुरुषों का रिकॉर्ड तोड़ा था। क्लो मैककार्डल महिलाएं ये। फिर पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया, तो आंसर होगा केरल में। तो केरल राज्य थुम्बी महोत्सव 2020 नाम के पहले ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। और इस महोत्सव का जो ऑफिशियल मैस्कॉट है, शुभंकर है, उसका नाम है पंतालू। तो सिंपल सा याद रखो, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल केरल ने मनाया पहली बार। फिर अभी किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रांजिट होम्स बनाने की घोषणा की, तो आंसर होगा कर्नाटक की सरकार ने। तो कर्नाटक सरकार बेंगलुरु में प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रांजिट होम्स बनाने की योजना बना रहा है। तो इन घरों का उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों के लिए बेहतर रहने की स्थिति प्रदान करना। और इन परागमन घरों यानी कि ट्रांजिट होम्स में श्रमिकों को अपने स्वयं के भोजन पकाने के लिए रसोई घर वगैरह ये सब होंगे। और इनमें प्रवासियों को ठहरने के लिए मामूली इसका जो भी रख रखाव शुल्क होता है, चार्जेस होते हैं, वो देने होंगे। क्योंकि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान क्या हो रहा है, जो मजदूर हो रहे हैं वो बेहद खराब परिस्थितियों में रह रहे हैं। तो ये ट्रांजिट होम्स उन्हें सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करेंगे। बाकी कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वाजुभाई वाला। फिर अभी किस राज्य सरकार ने बायोफ्लॉक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति शुरू की है, तो आंसर होगा उड़ीसा ने। तो उड़ीसा सरकार ने बायोफ्लॉक तकनीक के जरिए मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। तो बायोफ्लॉक आधारित मछली पालन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सीमित क्षेत्र में मछली पालन संभव है। इसके लिए पारंपरिक तौर पर पानी की अधिक मात्रा और अधिक जमीन की जरूरत भी नहीं होती है। तो ये योजना राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ाएगी और उद्यमियों, बेरोजगार युवाओं और इच्छुक प्रगतिशील मछली किसानों को आजीविका सहायता प्रदान करेगी। इसके लिए सरकार 40% तक की सब्सिडी भी देगी। उड़ीसा की बात है, कैपिटल इसकी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। फिर एक किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है, तो आंसर होगा ICICI बैंक। तो ICICI बैंक ने अब किसानों को कर्ज देने के लिए तकनीक का सहारा लिया है। तो बैंक अब किसानों को लोन उनके खेतों की पिक्चर लेकर के दे रहा है। मतलब खेतों की सैटेलाइट से जो पिक्चर ली जा रही है, तस्वीरें ली जा रही है, उनकी मदद से उनकी वित्तीय स्थिति का पता लगाया जा रहा है। और बैंक का कहना है कि इस कदम से उसे खर्च घटाने में भी मदद मिल रही है और इसके अलावा लोन को मंजूरी देने में भी कम समय लग रहा है। क्योंकि अभी तक क्या होता था, किसानों को लोन देने से पहले कोई भी एक अधिकारी फसल की क्वालिटी, सिंचाई की व्यवस्था और जमीन की स्थिति का जायजा लेने के लिए किसानों के खेत में जाता था। लेकिन अब ये काम नहीं करना पड़ रहा है। अब वे सैटेलाइट से पिक्चर लेकर उसका आकलन कर लेते हैं, तो टाइम कम लग रहा है। इसीलिए क्वेश्चन में कहा गया है कि किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक कौन सा बना, तो याद रखना ICICI बैंक। बाकी यस बैंक अभी न्यूज में था, युवा पे नाम से डिजिटल वॉलेट इसने लॉन्च किया। इंडसइंड बैंक मोबाइल पर करंट अकाउंट की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना। और फेडरल बैंक, इसके MD CEO बने थे, अभी बेसिकली रीअपॉइंट हुआ था, इनका पुनः नियुक्त हुए थे। क्या नाम है? श्याम श्रीनिवासन। ICICI बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD CEO संदीप बख्शी हैं। टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। अभी इसने वॉइस बैंकिंग सर्विस भी शुरू की थी।
इसके अलावा इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा भी शुरू की थी आईसीआईसीआई बैंक ने। फिर एक किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन लॉन्च की गई है? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। तो गुजरात का जो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है उस पे इस बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन को लॉन्च किया गया है। तो जब यात्री रेलवे के थ्रू यात्रा करते हैं तो उनके साथ जो भी उनका सामान होता है, जो भी बैगेज वगैरह होते हैं, उसे सैनिटाइज करने के लिए ये मशीन लगाई गई है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे। और ये मशीन भारतीय रेलवे में स्थापित की गई अपनी तरह की पहली मशीन है। रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल हैं और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री आपके कौन थे? कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न। जॉन मथाई थे। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हमारे वीके यादव हैं और वीके यादव से भी अभी एक प्रश्न बनता है। वैसे वो प्रश्न मैं आपको आगे बताऊंगा। और अगर आपको याद हो कि वीके यादव से कौन सा प्रश्न हम पढ़ेंगे आगे, डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में बताया मैंने, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करो। बाकी रेलवे से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं तो याद रखना, भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए ओवरहेड इंसेप्शन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। भारत का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बन रहा है जिसका नाम है अंजी खड ब्रिज। कटरा रियासी को जोड़ेगा ये। इसकी लंबाई है 473.25 मीटर। और सबसे लंबी रेलगाड़ी अभी भारतीय रेलवे ने चलाई थी जिसका नाम है शेषनाग। 2.8 किलोमीटर लंबाई है। नागपुर कोरबा के बीच में चली थी ये। और डबल कंटेनर स्टेक ट्रेन ये भी भारत ने पहली बार चलाई है और चली थी ये पालमपुर और बोटाड़ के बीच में गुजरात में। और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कर्नाटक के हुबली स्टेशन में जिसकी लंबाई कितनी है 1400 मीटर। फिर हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी डेटा के अनुसार तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर है। उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर कर्नाटक। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करेंगे, 2015 में इसे नॉन कॉरपोरेट छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को लोन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरू किया था। और तमिलनाडु सबसे ऊपर है। अभी तक तमिलनाडु 58,227 करोड़ रुपए का लोन दे चुका है। तमिलनाडु सबसे ऊपर है तो इसके मुख्यमंत्री का नाम है एडापड्डी के पलानीस्वामी। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। फिर एक किसने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो आंसर होगा भानु प्रकाश ने। तो हैदराबाद के नीलकंठ भानु प्रकाश ने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। और इस तरह से ये दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर बन गए हैं। इन्होंने शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लेंसबर्ग जैसे दिग्गज गणितज्ञ के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया है। नीलकंठ भानु प्रकाश ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। बाकी गणेश विलास लेंगरे ये स्टार 2020 ई साइटेशन सर्टिफिकेट से इनको सम्मानित किया गया था। दीपांकर घोष उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता था और सुदर्शन साहू धर्मपद पुरस्कार जीता था। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस महाद्वीप को पोलियो से मुक्त होने का ऐलान किया है? तो आंसर होगा अफ्रीका। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्थापित स्वतंत्र संस्था अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेट काउंसिल ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो वायरस से मुक्त होने का ऐलान कर दिया है। एक्चुअली पोलियो का आखिरी मामला 4 साल पहले उत्तरी नाइजीरिया में दर्ज किया गया था। उसके बाद यहाँ से कोई भी पोलियो का मामला सामने नहीं आया। तो अब केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यही दोनों देश केवल पोलियो से मुक्त नहीं है। फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा विनय टोन्से को। और ये किन की जगह लेंगे? या अश्विनी भाटिया की जगह लेंगे। और अश्विनी भाटिया तो अभी आपको याद होगा ना, एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे ये। बाकी कुछ और मिलते जुलते आपको नाम बताता हूँ। पीसी कांडपाल एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने थे। अश्विनी कुमार तिवारी एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ बने थे। और अश्विनी भाटिया तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सब एसबीआई से रिलेटेड नाम है, तो इनको याद रखना। एसबीआई स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। मुंबई में हेडक्वार्टर है और वर्तमान में इसके चेयरमैन है रजनीश कुमार। और इनसे भी रिलेटेड एक प्रश्न बनेगा आपका, आगे कराऊंगा मैं।
अभी ये अक्टूबर में रिटायर्ड हो जाएंगे तो नए चेयरमैन कौन बनेंगे, उनका क्वेश्चन आगे हम देखेंगे। अगर आपको याद है कि कौन बनेंगे तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। फिर है अभी 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं ये जेम्स एंडरसन, और 600 टेस्ट विकेट लेने वाले इतिहास के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं ये। अब ध्यान से सुनना इस प्रश्न को, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तेज गेंदबाज की, फास्ट बॉलर की, तो उसमें ये पहले बने हैं। इनसे पहले 3 स्पिनर ही 600 प्लस विकेट ले सके हैं अभी तक। और अगर ओवरऑल विकेट लेने के मामले में बात करेंगे तो एंडरसन चौथे नंबर पे आते हैं, और अगर तेज गेंदबाजों में बात करेंगे तो ये पहले नंबर पे आते हैं। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, सबसे ज्यादा यानी कि 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड किनके नाम है? श्रीलंका के मुरलीधरन के नाम है। फिर है किसने क्रिकेट द्रोण पुस्तक को लिखा है, तो आंसर होगा वासुदेव जगन्नाथ परांजपे ने। तो फेमस कोच है ये वासुदेव जगन्नाथ परांजपे, जिन्हें शॉर्ट में वासु परांजपे भी कहते हैं, और उन्होंने इस क्रिकेट द्रोण नाम की बुक को लिखा है। बाकी श्री अय्यर वो पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक लिखा, और चेतन भगत ने वन अरेंज्ड मर्डर बुक लिखी थी, और कोरोना कविता काल मिजोरम के गवर्नर श्रीधरन पिल्लई ने लिखा था इस बुक को, जिसको रिलीज किया था मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने। फिर नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में टॉप पे कौन सा स्टेट रहा, तो आंसर होगा गुजरात। तो इस रिपोर्ट में भारतीय राज्यों के निर्यात तैयारी और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है, और इसमें गुजरात टॉप पे रहा है। अब वैसे कैटेगरी वाइज भी अलग अलग इसको बताया गया है, जैसे कि लैंड लॉक राज्यों में यानी कि अंतर्देशीय राज्यों में टॉप पे है राजस्थान, हिमालयी राज्यों में टॉप पे है उत्तराखंड, और तटीय राज्यों में कोस्टल स्टेट्स में गुजरात टॉप पर है, जबकि ओवरऑल रैंकिंग में भी गुजरात टॉप पर है। ये पॉइंट भी याद रखना। फिर है किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा शुरू की है, तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। तो एक्सिस बैंक ने युवाओं और डिजिटल इच्छुक भारतीयों की बदलती जीवन शैली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट शुरू किया है। तो इसमें आपको कोविड-19 के तहत बीमा कवर मिलेगा 20,000 रुपये तक का। आईसीआईसीआई बैंक, अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में कि किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक बना ये। एचएसबीसी इंडिया अभी भारत में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को शुरू करने वाला पहला बैंक बना ये। लक्ष्मी विलास बैंक इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा शुरू की थी, किस नाम से? LVBDG गो। एक्सिस बैंक की बात कर ले, मुंबई में मिल जाएगा हेडक्वार्टर, एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी हैं, और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। अभी इसने गिग अपॉर्चुनिटी पहल की शुरुआत की थी। उसके अलावा ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेड आक्सा AXAA को भी लॉन्च किया था। फिर एक किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने पेट डॉग्स के लिए पहला रिटेल इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया, तो आंसर होगा बजाज आलियांज। तो अभी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने पालतू जानवरों के लिए एक नया बीमा प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसे बजाज आलियांज पेट डॉग इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है। ये पालतू कुत्तों के लिए पहला और एकमात्र खुदरा व्यापक पालतू बीमा कवर है। ये 3 महीने से लेकर 10 साल तक के पालतू जानवरों की सभी नस्लों को उनके जीवन काल के लिए एक पूर्व कवरेज प्रदान करेगा। अच्छा, अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने क्या किया था? शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया था, और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ भी बने थे अभी नए, आपको याद होगा, पीसी कांडपाल नाम है उनका। चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस के भी एमडी सीईओ बने थे अभी वी सूर्य नारायण। और अभी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण कर लिया है। बजाज आलियांज का हेडक्वार्टर मिलेगा पुणे में, इसके एमडी सीईओ है तपन सिंघल। फिर हाल ही में शुरू हुए वर्ल्ड वाटर वीक 2020 की थीम क्या है, तो आंसर होगा वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। तो 24 से 28 अगस्त तक मनाया गया ये वर्ल्ड वाटर वीक 2020, और ये इसका 30वां संस्करण था, 30th एडिशन था, जिसकी थीम रही जल और जलवायु परिवर्तन त्वरित कार्रवाई। अच्छा, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं अपन? 22 मार्च को मनाते हैं, और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं फिर? अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे, याद रखना। फिर द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया, तो आंसर होगा इमरान खान को। तो जॉर्डन की हर साल प्रकाशित होने वाली एक मैगजीन है ये, जिसका नाम है द मुस्लिम 500। तो अभी इसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया है। क्यों दिया? तो 2018 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के साथ शांति बनाए रखने के प्रयासों के लिए उनको ये सम्मान दिया गया, ऐसा कहना है इस मैगजीन का।
फिर इसरो के साथ एक स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो उड़ीसा के वीर सुरेंद्र साई टेक्निकल यूनिवर्सिटी इसरो के साथ एक स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला यूनिवर्सिटी बन गया है। तो ये पहल युवा वैज्ञानिकों की प्रतिभा को बढ़ावा देने में मदद करेगी। बाकी ये जो यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, अभी आप जानते होंगे शिक्षा मंत्रालय ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की थी, उसमें टॉप पे रहा था ये। और जादवपुर यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल में मिलेगा आपको ये। इसके स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए थे अभी। और आईआईटी मद्रास तो आप जानते ही हो, एचआरडी मंत्रालय ने जो नेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉरम जारी किया था उसमें ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे रहा था ये। फिर एक किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े खसरे के प्रकोप को समाप्त कर दिया है? तो आंसर होगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने। तो अभी अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने दुनिया के सबसे बड़े खसरे के प्रकोप को समाप्त कर दिया है, जिसने 14 महीने पहले घोषित किए जाने के बाद 7,000 से ज्यादा बच्चों को मार दिया था। ये खसरा एक वायरस है जो एक वाहक मतलब जिसे मीजल्स हो रहा है जैसे, तो अगर वो खांसता है या छींकता है और अगर आप उसके कांटेक्ट में आ गए तो ये आपके पूरे शरीर में फैल जाता है। इससे दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है, यहाँ तक कि अंधापन, बहरापन, यहाँ तक कि मृत्यु तक हो सकती है। और अभी पीछे भी हम लोगों ने एक प्रश्न पढ़ा था, अभी WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को जंगली पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया था। डेमोक्रेट रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल क्या है? किनशासा। और कॉन्गोलीज फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। फिर है प्रतीक्षा नाम के समुद्री एम्बुलेंस को किस राज्य ने लॉन्च किया? तो आंसर होगा केरल। एक्चुअली में मछली पकड़ने के दौरान दुर्घटनाओं के कारण साल भर में लगभग 30 मछुआरे समुद्र में अपनी जान गंवा देते हैं। तो इसी के लिए केरल सरकार ने अधिक कुशल बचाव प्रदान करने के लिए समुद्री एम्बुलेंस सेवाओं की शुरुआत की है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी समुद्री एम्बुलेंस हैं जिन्हें तैनात किया गया है वह है प्रत्युषा और करुणा। करुणा को तो कोझिकोड में, प्रत्युषा को एर्नाकुलम में और एक प्रतिछाया भी है उसे तिरुवनंतपुरम में। और ये जो प्रतीक्षा है इसको विझिंजाम बंदरगाह में तैनात किया गया है। फिर एक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन है? तो आंसर होगा ड्वेन ब्रावो। तो वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं ये ड्वेन ब्रावो, जो 500 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। बाकी जेम्स एंडरसन पढ़ा था हमने, 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने ये। रोहित शर्मा का तो अब लेटेस्ट जानते हो, इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। कैमरन वाइट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान है जिन्होंने अभी इस्तीफे की घोषणा कर दी है, ये भी याद रखो। फिर अभी किस यूनियन टेरिटरी ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा दिल्ली ने। तो अभी दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण जो स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह बंद कर दिए थे, तो स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण जो छात्र अपने घर पर बैठे हुए हैं उनके लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान को शुरू किया है। किसने? दिल्ली सरकार ने। फिर अभी शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा सुधा पेनुली को। तो अभी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें उत्तराखंड के सुधा पेनुली के साथ साथ देश भर से 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। बाकी भानु प्रकाश तो हम पढ़ चुके हैं, मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता। सुदर्शन साहू धर्मपद पुरस्कार जीता। रतन लाल विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता। अच्छा, वर्ल्ड एजुकेशन डे कब मनाते हैं ये बताओ? 24 जनवरी को। और 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी होता है, वो भी याद रखना। और एक और नाम याद रखना, हमने पीछे पढ़ा है, मारिके लुकास रिजनेवेल्ड का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। ये नीदरलैंड की हैं, 29 इनकी उम्र है और इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक बन गई हैं ये। इनकी बुक का नाम क्या है? चलो ये प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, एक तो पीछे ही हमने प्रश्न पढ़ा है और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ उनकी बुक का नाम क्या है जिसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। देखते हैं अभी पढ़ाया हुआ किस किस को याद है। फिर एक किसने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नाम की बुक का रिलीज किया है? तो आंसर होगा मनोज मुकुंद नरावणे ने। तो इंडियन आर्मी चीफ हैं ये मनोज मुकुंद नरावणे और इन्होंने इस बुक को रिलीज किया है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव। तो इस बुक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजित कुमार डोभाल, मनोज मुकुंद नरावणे के संदेश शामिल हैं। इससे छात्रों और लेखकों का मनोबल बढ़ेगा। सुब्रमण्यम जयशंकर तो हमारे विदेश मंत्री हैं। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज
फॉर एन अनसर्टेन इन वर्ल्ड नाम की बुक लिखा इन्होंने। जोरमथंगा, ये मिजोरम, इन्होंने अभी एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है कोरोना कविता काल, जिसको लिखा है PS श्रीधरन पिल्लई, मिजोरम के गवर्नर ने। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने वेंकैया नायडू जी फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन नाम की बुक को रिलीज किया था, जिसको लिखा है CAV पट्टाभिराम ने। फिर जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। क्या नाम है उनका? आप सभी जानते हो, शिंजो अबे। तो उनका स्वास्थ्य खराब है, इस कारण से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बाकी हमीद बाकायोको ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने, कुबाटबेक बोरोनोव किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री बने और जीन कोस्टेक्स फ्रांस के प्रधानमंत्री बने। जापान की कैपिटल टोक्यो है और करेंसी है येन। फिर CPL यानी कि कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा प्रवीण तांबे। तो भारतीय लेग स्पिनर हैं ये प्रवीण तांबे और कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले पहले भारतीय बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। क्या नाम है? प्रवीण तांबे। फिर है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा केरल में। तो केरल भारत के पहले इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर की स्थापना करेगा। कहाँ पे? केरल के अंगमाली में। और इस केंद्र का उद्देश्य है महिलाओं के उद्यमशीलता में तेजी लाना और लिंग समानता को सुरक्षित करना और महिलाओं को घर से दूर एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना, ताकि वे नए व्यवसाय शुरू कर सकें और अपने प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड लेवल पे स्प्रेड कर सकें। फिर है 200 अरब डॉलर की संपत्ति अर्जित करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए? तो आंसर होगा जेफ बेजोस। अमेजन के संस्थापक हैं ये जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अब ये 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन मैं आपको याद दिलाता हूँ। 2 लाख करोड़ डॉलर के मार्केट कैप को पार करने वाली दुनिया की दूसरी अभी कंपनी कौन सी बनी थी? एप्पल बनी थी। पहली तो अरामको है, सऊदी अरब की तेल कंपनी। फिर है YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना किस राज्य सरकार ने अभी शुरू की? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी ने, उन्होंने अभी 1 सितंबर को ही इस YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को रोकना और उन्हें पोषक आहार प्रदान करना। अच्छा, आंध्र प्रदेश से याद रखो, आपको पता है ना आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन, उन्होंने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी वाली परियोजना को मंजूरी दे दी है। अब वो 3 राजधानियां कौन कौन सी है? इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है विशाखापत्तनम और जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। फिर है भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की विजेता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 25 लाख रुपए। अच्छा, राजीव गांधी खेल पुरस्कार ही नहीं, और भी पुरस्कार है जिनकी विजेता राशि को बढ़ाया गया है। जैसे कि ये तो हमने देख लिया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में पहले आपको 7.5 लाख रुपए मिलते थे, अब से आपको 25 लाख रुपए मिल रहे हैं। उसके अलावा अर्जुन पुरस्कार में पहले 5 लाख रुपए मिलते थे, अब 15 लाख रुपए मिल रहे हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार में बात करेंगे तो इसमें 2 कैटेगरी है। लाइफ टाइम कैटेगरी में पहले 5 लाख मिलते थे, अब 15 लाख मिल रहे हैं। वहीं रेगुलर कैटेगरी में पहले 5 लाख मिलते थे और अब 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। ध्यानचंद पुरस्कार में पहले 5 लाख रुपए मिलते थे, अब 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो यहाँ से आपका डेफिनेटली प्रश्न बनेगा एग्जाम में, ये याद रखना। अच्छा, द्रोणाचार्य पुरस्कार से एक पॉइंट आपको मैं और याद दिलाता हूँ। अभी 29 अगस्त को आपको याद है नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। उस वक्त राष्ट्रपति जी ने ये पुरस्कार वितरित किए थे वर्चुअली। तो ये पुरस्कार मिलने से एक दिन पहले ही एक एथलेटिक्स कोच हैं पुरुषोत्तम रॉय, उनका निधन हो गया। लाइफ टाइम कैटेगरी में उनको ये अवार्ड मिलना था, तो उनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, याद रखना। बाकी ये जो भी नेशनल अवार्ड्स हैं उनका कंप्लीट मैंने वीडियो बना दिया है, जिसमें ये राशि वगैरह जो चेंज हुई है और किन किन को मिले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नाम है, सब मैंने उसमें कवर किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने वहाँ पे सॉल्व करवाए कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो वो जरूर देखना अगर वीडियो नहीं देखा तो। फिर 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो आंसर होगा गोवा में। कब होगा ये? 20 से 28 नवंबर तक होगा ये। गोवा की बात है तो कैपिटल इसकी पणजी है, और पणजी किस नदी के किनारे स्थित है ये प्रश्न पूछा जाता है, मांडवी नदी के किनारे। अच्छा, गोवा के गवर्नर कौन है, यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है। अभी तक सत्यपाल मलिक थे, जो अब मेघालय चले गए हैं, और गोवा के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस मिल गया है महाराष्ट्र के गवर्नर को, जो है भगत सिंह कोश्यारी। ये याद रखना, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। फिर एक किस भारतीय जासूस को ब्रिटेन में ब्लू प्लेग से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा नूर इनायत खान को।
तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी ये, जिनका नाम है नूर इनायत खान, और इनको ब्लू प्लेग सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के वंशज और भारतीय सूफी संत हजरत इनायत खान की बेटी थी ये नूर इनायत खान, जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के एजेंट थी। तो ये याद रखना। बाकी गगन अरोड़ा तो आप जानते ही हो, अभी CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। अर्चना सोरेंग क्लाइमेट चेंज पर यूनाइटेड नेशन के युवा एडवाइजरी ग्रुप के लिए चुना गया था। कलीपुरी 2020 के इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड से इनको सम्मानित किया था। फिर राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अगस्त को, नेशनल स्पोर्ट्स डे। एक्चुअली हॉकी के महान प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, उनके जन्मदिन को मनाया जाता है ये राष्ट्रीय खेल दिवस। अच्छा, ये तो नेशनल स्पोर्ट्स डे हो गया। एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे भी होता है, कब मनाते हैं? 6 अप्रैल को। और 29 अगस्त को वैसे हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट के रूप में भी मनाते हैं। फिर SBI के अगले चेयरमैन के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है? तो आंसर होगा दिनेश कुमार खारा। एक्चुअली में मैंने आपको बताया था SBI के अभी प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है रजनीश कुमार, जो अभी 7 अक्टूबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो ने SBI के चेयरमैन के पद के लिए दिनेश कुमार खारा के नाम की सिफारिश की है, तो ये नाम याद रखना। बाकी तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारे मिलते जुलते नाम है, SBI से रिलेटेड है। PC कांडपाल SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO बने। विनय टोनसे SBI म्यूचुअल फंड के MD CEO बने। अश्विनी कुमार तिवारी SBI कार्ड के MD CEO बने। और अश्विनी भाटिया ये SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे, तो ये भी याद रखना। फिर किस बैंक ने ग्राहक अनुभव बढ़ाने के लिए एडोब के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। तो HDFC बैंक ने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ समझौता किया है। तो HDFC बैंक किसी भी समय और कहीं भी नए और मौजूदा ग्राहकों को व्यक्तिगत डिजिटल अनुभव प्रदान कर सकेगा। अब HDFC मतलब होता है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 1994 में स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और इसके नए MD CEO बने थे शशिधर जगदीशन। इसकी टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। एडोब की बात करेंगे, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है, और इसके CEO हैं शांतनु नारायण। फिर एक किसने पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा CISF ने। तो अभी CISF ने अपने रिटायर्ड कर्मियों को पेंशन देने के लिए ये एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है पेंशनर्स कॉर्नर। और एप्लीकेशन से कुछ क्वेश्चंस आपको रिकॉल करा दूं। अभी रक्षा मंत्री हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने NCC कैडेट्स के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए DG NCC एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेशनल हाईवेज पे वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ एप्लीकेशन लॉन्च किया था। इंडियन एयरफोर्स ने स्टूडेंट्स को करियर संबंधी जानकारी देने के लिए माई इंडियन एयरफोर्स एप्लीकेशन लॉन्च किया था। अभी टाटा ग्रुप ने भी एक सुपर एप्लीकेशन को लॉन्च किया था जिसमें आपको सभी फीचर मिलेंगे, तो ये याद रखना भी कुछ एप्लीकेशंस जो न्यूज में थी। बाकी CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और उसके डायरेक्टर जनरल है रजनीश रंजन। अच्छा, CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन है? AP माहेश्वरी है। BSF के भी नए बने थे राकेश अस्थाना, और ITBP के SS देशवाल हैं। फिर हाल ही में जारी ग्लोबल रैंकिंग ऑफ एवरेज वेजेस में भारत किस स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 72 नंबर पे। तो औसत मासिक वेतन यानी कि एवरेज मंथली इनकम की वैश्विक सूची में जिसे जारी किया है इंटरनेशनल ई-कॉमर्स कंपनी Picori.com ने, और इसमें भारत 72 नंबर पे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो एवरेज मंथली इनकम है वो 32,800 रुपए है। इसमें टॉप पे स्विट्जरलैंड है जहाँ पे लोगों की जो एवरेज इनकम है वो बताई गई है 4,49,000 रुपीज। क्यूबा इस लिस्ट में सबसे नीचे है 2700 रुपए की एवरेज मंथली इनकम के साथ। तो टॉप पे स्विट्जरलैंड है और भारत 72 नंबर पे है। और इसी रेशो के साथ मतलब भारत 72 और टॉप पे स्विट्जरलैंड था। एक और रैंकिंग, एक और इंडेक्स हमने देखा था ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जिसमें टॉप पे स्विट्जरलैंड था और भारत 72 नंबर पे था। तो इस तरह से आप चीजों को कोरिलेट करके याद रखोगे ना, चीजें बड़ी आसानी से याद रहेंगी आपको। फिर एक कौन सा देश 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करने की योजना बना रहा है? तो आंसर होगा भारत। तो हमारे जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा है कि भारत 2021 में खेलो इंडिया गेम्स के साथ ही ब्रिक्स खेलों का आयोजन करेगा। और आपको बता दूं कि भारत को 2021 में ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता भी मिलेगी। अच्छा, 2021 में और क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, कुछ झलक हम देख लेते हैं। 2021 में आपको पता है टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं, और फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप 2021 में होंगे। कहाँ पे होंगे? इंडोनेशिया में। जबकि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप
जो 2021 में होंगे उसमें वुमेन वाला तो भारत में होगा और जो मेंस वर्ल्ड कप होगा वो पेरू में होगा। और 2021 में आपके आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप भी होंगे जो भारत में होंगे। और 2021 में ही आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप होंगे जो आपके न्यूजीलैंड में होंगे। तो ये सारे इवेंट 2021 में होने वाले हैं, इनको याद रखना। फिर एक किस बैंक ने ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता है? तो आंसर होगा एसबीआई ने। तो एसबीआई ने 2019 में एक इनिशिएटिव शुरू किया था जिसका नाम क्या था? नई दिशा। तो उसमें क्या होता है कि जो भी एसबीआई के एम्प्लॉय हैं उनको मोटिवेट किया जाता है और उनके फैमिली मेंबर को भी इसमें जोड़ा जाता है। तो इसी पहल के लिए अभी एसबीआई को ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। बाकी बैंक के बारे में तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कुछ जानना चाहो तो देख लो। फिर भी एचडीएफसी बैंक अभी न्यूज में था क्योंकि जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की थी और अब इसके नए एमडी सीईओ बने थे शशिधर जगदीशन। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल बनाया, हम पढ़ चुके हैं। एसबीआई की स्थापना हमने देखा था 1 जुलाई 1955 को मुंबई में हेडक्वार्टर है। वर्तमान में चेयरमैन रजनीश कुमार हैं। फिर एक किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है। तो इस योजना के तहत राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घरों तक सड़क संपर्क मिलेगा। तो भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हो गए, पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार हो गए, पीयूष चावला हो गए और मोहम्मद कैफ उन 19 एथलीटों में शामिल हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। फिर एक किसे एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा इशिका चौधरी को। तो भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की मेंबर हैं, ये सदस्य हैं ये इशिका चौधरी और इनको मध्य प्रदेश सरकार ने एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। बाकी नूर इनायत खान हमने पढ़ा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है ये, जिनका नाम है नूर इनायत खान और इनको ब्लू प्लेक सम्मान से सम्मानित किया गया। कला नारायणसामी की बात करेंगे, भारतीय मूल की नर्स हैं और इनको कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेद प्रकाश दुदेजा की बात करेंगे, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था इनको। तो गाइज ये लीजिए, इसी वीडियो के साथ अगस्त मंथ के सभी वीकली करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब वीडियो छोड़ने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में प्लीज एक बार इसे शेयर जरूर कर देना। कम से कम जो अगर आपके पास स्टडी ग्रुप है तो वहां शेयर जरूर करना। और जाइए जाकर के इन सभी क्वेश्चन की क्विज भी लगा लीजिए ताकि आपका अच्छे से रिविजन हो सके, क्योंकि जो आपने टाइम दिया इस वीडियो को देखने में उसका बेनिफिट भी आपको मिलना चाहिए। बेनिफिट तभी मिलेगा जब इनकी आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू गाइज।